बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। 6.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज इस लेक्चर में हमने सॉल्व करना है। उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है, हमने हिस्टोग्राम बनाना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और उगिव, उनकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं। डेफिनेशन को रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है, ये हैं क्या, कैसे फाइंड आउट होते हैं, हम इनको कर लेते हैं। उसके बाद ये डेफिनेशन भी आप लोग को बहुत आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, हमारा काम ये होगा जब हम हिस्टोग्राम बनाने लगेंगे, हम जो क्लासेस हैं या जो ग्रुप्स गिवन हैं वो वेट्स हैं, हम उनकी बना लेंगे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस में बता चुका हूं। हमारा काम क्या होगा, क्लास बाउंड्रीज बनाना। फिर बता देता हूं क्लास बाउंड्रीज बनती कैसे हैं, जरा गौर से देख लीजिएगा। क्लास बाउंड्रीज हम ये करते हैं, आप लोग के सिलेबस तक की बात कर रहा हूं। जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है उसमें से हम 0.5 को करते हैं सब्ट्रैक्ट और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं। लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट मींस क्या लिखा हुआ है 20 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास 19.5। और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को करते हैं ऐड, 24 प्लस 0.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24.5। हर एक में हमने यही काम करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिर 24.5, ये 29.5, ये हमारे पास 29.5, 34.5, ये हमारे पास 34.5 एंड ये 39.5। बिल्कुल ऐसे ही अब ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 39.5। हर एक के अंदर लोअर में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अपर में 0.5 को हम ऐड कर दें, तो ये हमारे पास 44.5, ये हो जाएगा हमारे पास 49.5, ये फिर 49.5 एंड 54.5। कैसे फाइंड करते हैं, मेथड प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए मैंने जल्दी से इनको कैलकुलेट कर लिया है। हमारा जो काम है हिस्टोग्राम बनाना, जरा उसको आप लोग देख लें, गौर से जरा फॉलो कर लीजिएगा। हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफ ऑफ एडजेस्टिंग रेक्टेंगल्स है, उनको ही हम देख लेते हैं। जरा गौर से देखिएगा, ये और है भी किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ये हमारे पास मैंने एक्स वाई प्लेन यहां पर डिनोट कर दी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है ओरिजिन। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मींस एक्स वाई प्लेन ड्रा कर ली। हम इलोंग एक्स एक्सिस स्टेप्स को जरा देखिएगा, जो हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं हम उनको डिनोट करेंगे। क्लास बाउंड्रीज को जरा देखें, जो पहली क्लास बाउंड्री है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 19.5, और जो दूसरी है वो हमारे पास है 24.5। इसी तरह से हमारे पास क्या है 29.5, ये हमारे पास हो जाएगा 34.5। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इंटरवल अंदाजे से ही हमने अप्रोक्सीमेट है और ऑलमोस्ट इक्वल ही रखना है हमने 34.5। इसके बाद ये हमारे पास 39.5। जगह स्टूडेंट्स कम पड़ रही है तो डेफिनेशन जरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो उगिव की मैं रेज कर देता हूं या रीड आउट कर देता हूं, फिर समझ भी आ जाएगी। हिस्टोग्राम क्या है, इज अ ग्राफ ऑफ एडजस्टिंग रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड इन एक्स वाई प्लेन। हम उनको ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और होता किसका है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। ऐसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो उगिव होता है वो ग्राफ ऑफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसकी डेफिनेशंस हैं ये। अब मैं इनको जरा रेज कर देता हूं बिकॉज जगह जरा ग्राफ के लिए यहां पर कम पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा गौर से, ये इसको भी अब मैं थोड़ा एक्सपेंड कर दूं, एक्स एक्सिस को इक्वल इंटरवल में तकरीबन देना है हमारे पास 39, इसके बाद तकरीबन ये हमारे पास है 44.5 और उसके बाद है हमारे पास ये 49.5।
और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, वो अलोंग एक्स एक्सिस हमने ड्रा करनी है, लिखनी है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस हमने फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट इंटरवल से। मिनिमम हमारे पास देखें यहां पर तो 0 होगी, कहां तक हम जा रहे हैं, 22 तक जा रहे हैं। अब देखें अगर मैं इंटरवल ले लूं, सपोज कर लेता हूं कि यहां पर हमारे पास होगी 5, यहां पर हमारे पास हो जाएगी 10, ऐसे ही यहां पर हमारे पास 15 और यहां पर हमारे पास ये 20 और ये हमारे पास हो जाएगी 25। अप्रोक्सीमेट हमने स्केल देख लेना है। इनका इंटरवल आप लोग अंदाजे से ही लिखा जा सकता है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इनकी स्पेस जो है। अब पहला देखें हमारे पास जो क्लास बाउंड्री हैं वो 19.5 से लेकर 24.5, जो कि ये हमारे पास है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो ये हम क्या करेंगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी 5 है उस तक इस तरह से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। ये एक रेक्टेंगल हुई। 24.5 से 29.5 जरा उसको देखिएगा। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है, हमने जो लास्ट वाली हमारे पास क्लास बाउंड्री है हमने उसको भी लिखेंगे, वो हमारे पास 54.5 है, तो उसको भी मैं यहां पर शो कर देता हूं 54.5। अगली जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, आप लोग के सामने। यहां से लेकर यहां तक वो ऑलमोस्ट हमारे पास ऐसी होगी, एडजेसेंट हैं, तो मैं इनको एडजेसेंट ही बना रहा हूं। ऑलमोस्ट 10 से थोड़ा मैंने नीचे रखा हुआ है बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 8 थी। 13 है तो वो 15 से थोड़ी हमारे पास तकरीबन लेस होगी। आप लोग जरा फुट से इसको आप लोग ड्रा कर सकते हैं, मैं तो इसको ऐसे ही रैंडमली ड्रा कर रहा हूं, लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट 34.5 टू 39.5 वो हमारे पास ये है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 22। तो ये यहां तक ऑलमोस्ट हमारे पास 25 से थोड़ी लेस रहेगी। ये इस तरह से मैं इसकी ये रेक्टेंगल जो है यहां तक स्टूडेंट्स ये ड्रा कर देता हूं, ये पॉइंट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही 15 है नेक्स्ट ही, तो 15 हमारे पास यहां तक है, तो ये इसके साथ ये हमारे पास 15 हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसकी हमारे पास 10 है फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा 8 से ऊपर यहां तक ये 10 की रेक्टेंगल ड्रा हो गई। ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये 10 से थोड़ा लेस हमारे पास 8 फ्रीक्वेंसी थी, तो ये इसकी मैंने ये रेक्टेंगल ड्रा कर दी है। तो ये एडजेस्टिंग ट्राइंगल्स क्लास बाउंड्रीज में अगर हम शो करा दें तो इस तरह का जो हमारे पास ग्राफ है वो हिस्टोग्राम कहलाता है, जो कि हमने फाइंड करना। ट्रायंगल्स ऐसे छोड़ दें रेक्टेंगल्स तब भी ठीक है, अगर आप लोग इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर दें इस तरह से, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एडजेसिंग रेक्टेंगल्स अगर हम इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम शो करा दें क्लास बाउंड्रीज को, और वाई एक्सिस पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को शो कराएं और ट्रायंगल इस तरह से रेक्टेंगल्स बना दें, तो ये हमारा क्या होता है, हिस्टोग्राम कहलाता है। ये हिस्टोग्राम था स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसको जरा देखिएगा। सेकंड पार्ट में हमें ये कह रहा है कि हमने इसका बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हमने बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए, मैं जरा स्टेप्स बता देता हूं क्लास बाउंड्रीज की, फिर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हिस्टोग्राम के लिए आप लोग का कंप्लीट है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहता है उसके लिए क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको अब रेज कर देता हूं क्लास बाउंड्रीज को। हमें हिस्टोग्राम के लिए स्टूडेंट्स चाहिए होता है मिड पॉइंट। क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर फिर आप लोग को बता देता हूं कि मिड पॉइंट हमने कैसे फाइंड करना है। मिड पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, हम उसको एक्स से भी डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट को एक्स से भी डिनोट किया जाता है। ये मैंने एक्स लिख दिया। अब फाइंड कैसे करते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आ जाता है मिड पॉइंट। सेम इसको भी ऐसे ही मैं अगर ऐड करके निकालूं तो वो 27, दोनों को ऐड करके अगर डिवाइड करूं 2 पे तो वो हमारे पास आएगा 32। लोअर एंड अपर को ऐड करके डिवाइड करूं
वही मेथड, तो 37 दोनों को ऐड करके अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 पे तो 42, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें 47, लोअर एंड अपर ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 52। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या था, इसको हम कहते हैं ये हिस्टोग्राम है। ये क्या है हमारे पास, हिस्टोग्राम। और इसके बाद हमें कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या करना है हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या फिर हम इसको ओगिव भी कहते हैं। ये हमने कैसे फाइंड करना है, जरा इसको आप लोग देखेंगे। इसके लिए भी हमने सेम हमने ड्रा करने हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस एंड ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। हमने यहां पर एक काम करना है, मिड पॉइंट्स को अब शो करना है हमने। मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है हमारे पास 22, 27, 32 जहां से स्टार्ट हो रहे हैं मैं उधर से ही इनको स्टार्ट कर लेता हूं। सपोज हमारे पास ये है 22, इंटरवल है, उसके बाद है ये 27, फिर हमारे पास है 32, उसके बाद हमारे पास ये 37, उसके बाद मैं इसको चले आगे एक्सपेंड कर देता हूं 37 के बाद ये सोआन, मैं ऐसे जरा अगर इसको कर दूं इंक्रीज तो ये x हो जाएगा। 37 के बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स 42, फिर हमारे पास है 47 और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 52। मिड पॉइंट्स को इलोंग एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी को देखिए हमने इलोंग वाई एक्सिस ही एज यूजुअल शो करवाना है। क्या है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5, ये हमारे पास हो जाएगी 10, ये हमारे पास क्या है 15, ये 20 और उसके बाद ये मैंने 25 शो करा दी। आप लोग ऐसे ही इक्वल इंटरवल से फ्रीक्वेंसी को आप लोग शो करा सकते हैं। 22 की फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स 5, तो उसके सामने हम एक इस तरह से निशान जो है, मार्क जो है वो डॉट का लगा देंगे। 27 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8, तो 10 से थोड़ा लेस ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी। 32 की हमारे पास क्या है 13, तो 15 से थोड़ी लेस वो हमारे पास यहां पर ऑलमोस्ट आ जाएगी उसके सामने। 37 की फ्रीक्वेंसी 22, वो हमारे पास क्या आ जाएगी यहां पर 25 से थोड़ा लेस उसके साथ। उसके बाद देखिए हमारे पास 15 किसकी फ्रीक्वेंसी है 42 की, वो हमारे पास ये 15 के सामने आप लोग अंदाजे से लगा सकते हैं। 47 फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो ये 10 के सामने यहां पर आ जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास 52 की फ्रीक्वेंसी 8 है, जो कि हमारे पास 10 से थोड़ा लेस रहेगी, यहां तक आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना ये है, जब हम इस तरह से ये डॉट्स ये निशान लगा देंगे फ्रीक्वेंसी की, हमारा काम ये होगा हम स्केल से क्या कर लेंगे, उनको आपस में यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से बिल्कुल ऐसे ही ये ड्रा करेंगे। पॉइंट्स को हमने क्या कर देना, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से हमने क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट कर देना स्ट्रेट लाइन से। यहां तक कनेक्ट हो गया, यहां तक कनेक्ट हमारे पास, और उसके बाद यहां तक कनेक्ट हुआ है। लास्ट में हमने क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है उसको भी एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर देना है, क्लोज फिगर बनेगी। और फर्स्ट पॉइंट को भी हमने एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगिव कहते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हवाले से आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।